अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लाहौरी काली मिर्च चने। ये बहुत ही माइल्ड फ्लेवर के साथ होते हैं और इसको बहुत ही कम मसालों के साथ बनाया जाता है और इसको हम किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, नान, चपाती, लच्छा पराठा या फिर कुलचा। मैंने यहाँ इसको कुलचे के साथ सर्व किया है। तो इसको सहरी में या इफ्तार में या किसी भी दिन नाश्ते में भी इसको हम बना सकते हैं। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम वाइट वाले चने लिए हैं, जिसे काबुली चने कहते हैं। इसको मैंने धोकर 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था, या आप ओवरनाइट भी इसको भिगो सकते हैं। अब प्रेशर कुकर में इसको बॉईल करते हैं। तो प्रेशर कुकर में चने डालकर हमने इसमें इतना पानी डाल दिया है कि वो चनों से थोड़ा ऊपर रहे। अब इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और 1/4 चम्मच इसमें हमने खाने वाला सोडा डाला है, यानी बेकिंग सोडा डाला है। अब इसको हम कुक करेंगे। तो हाई फ्लेम पर हमने इसमें 1 सीटी ली है। उसके बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और लो फ्लेम पर इसको हमने 10 मिनट के लिए कुक करा है। तो इतने में ये जो चने हैं बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हमने इन चनों को पानी से अलग कर लिया है और इस पानी से ही हम आगे का कुकिंग प्रोसेस करेंगे। तो वो पानी हमें संभाल कर रखना है। और एक बोल हमने चने अलग कर लिए हैं। इसको हम मिक्सी के जार में थोड़े से पानी के साथ इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को भी हमें यूज़ करना है। अब एक कढ़ाई में हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें ये खड़े गरम मसाले डाले हैं। दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, हरी इलायची, जावित्री, बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल लिया है। इन सभी को हमने तेल में डाल लिया है और आधे मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और उसको भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। अगर लगे कि मसाला जल रहा है तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसको भी हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी कच्ची महक नहीं चली जाती, और इसको भी हम थोड़े से पानी के साथ भूनेंगे। जब इसकी महक चली जाएगी तो हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको पीस लिया था। तो यहाँ प्याज का पेस्ट डालकर भूनेंगे जब तक कि प्याज अच्छी तरह से भुन नहीं जाती और इसका जो तेल है वो अलग नहीं हो जाता। अब तेल अलग हो गया है तो इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। हमने यहाँ पर 5 चम्मच दही का इस्तेमाल करा है। दही के साथ इसे भूनेंगे। अब दही भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है तो इसमें हम उबले हुए चने मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे चने डाल दिए हैं और जो हमने चने का पेस्ट बनाया था, हमने 1 बोल चने निकाल लिए थे, जिसको थोड़े से पानी के साथ हमने मिक्सी में पेस्ट बना लिया था, वो डालेंगे। तो इससे ग्रेवी में एक अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चा डालेंगे और इसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितना हमें इसको थिक रखना है उतना पानी डालेंगे। अब यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इन सभी को मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा अभी ड्राई नहीं रखना है, क्योंकि ठंडा होकर भी थोड़ा थिक होगा। तो उसी के हिसाब से हम इसमें पानी डालें। अब यहाँ पर नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पूरी कुकिंग प्रोसेस में नमक नहीं डाला था। नमक हमने सिर्फ बॉइलिंग के टाइम पर डाला था। तो यहाँ नमक डाल देंगे और इसको मिक्स करके ढक देंगे। तो हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। बस अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक हल्का मिक्स दे देंगे। तो ये लाहौरी स्टाइल के काली मिर्च चने बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व के बाद इसको हम देसी घी से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो हमने 2 चम्मच यहाँ पर तेज़ गरम देसी घी डाल दिया है, यानी प्योर घी को हम गरम करेंगे और ऊपर से इसके डाल देंगे। तो इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत अच्छा सा निकल कर आता है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये आसान से छोले की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी।
इसको सर्व करिए चपाती के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, लच्छा पराठे के साथ या फिर कुलचे के साथ। तो मैं यहाँ इसको कुलचे के साथ सर्व करूँगी। तो एक पैन पर हमने थोड़ा सा बटर लिया है। बटर गर्म होने के बाद हम इसको कुलचे को फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो इस तरह से हम ईद पर भी बनाते हैं। ईद पर इस तरह से कुलचे बनाकर, छोले बनाकर सर्व किए जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब गेस्ट आते हैं तो बस हमें हल्का सा कुलचा फ्राई करना होता है और ये छोले हम रेडी करके रख लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई होप कि ये मेथड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी किसी रेसिपी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।